डियर स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे तोड़ा जाएगा। तो आपके कोर्स में जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो इतने कैटेगरी का आएगा। न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल होगा, डिनोमिनेटर में या तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में होगा या तो पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा, तो फैक्टराइज कर लेंगे। अब वो फैक्टर कितने तरीके के होंगे वो यहां लिखा हुआ है। 3 तरीका मान सकते हो। पहले में क्या है कि डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स हैं सब लीनियर है। x माइनस ए लीनियर है, x माइनस बी लीनियर है, x माइनस सी लीनियर है। न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल होगा, चाहे वो 0 डिग्री का दैट इज कांस्टेंट होगा या कोई पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से हमेशा कम होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर या ज्यादा है तो हम डिवाइड करके न्यूमरेटर की डिग्री को कम कर लेंगे और कोसेंट अलग हो जाएगा। अब अगर नीचे सभी लीनियर फैक्टर्स हैं तो ये बराबर हम लिख लेंगे a अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस सी प्लस सी अपान एक्स माइनस सी प्लस डी अपान एक्स माइनस डी। जितने होंगे नीचे लीनियर तो ऊपर कांस्टेंट, 1 डिग्री का अंतर हमेशा रहेगा। अब उसके बाद सेकंड नंबर, अगर कोई लीनियर फैक्टर है तो लेकिन रिपीट कर गया, दैट इज उस पे पावर आ गई। यहां x माइनस ए लीनियर तो है लेकिन इस पे पावर 3 लगी हुई है और एक और फैक्टर है x माइनस डी। तो ये बराबर लिखेंगे a अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स माइनस ए पावर 3। यहां लीनियर पे जितनी पावर होगी उतनी बार आगे बढ़ेगा। x माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस ए होल क्यूब, और ऊपर के कांस्टेंट भी बदलते रहेंगे a b c। अब उसके बाद जब 3 बार हो गया तब अगला फैक्टर x माइनस b की बात आएगी और a b c 3 कांस्टेंट ले चुके हैं तो अगला कांस्टेंट हमने d सेलेक्ट कर लिया। अगर यही x माइनस सी भी होता तो e अपान एक्स माइनस सी हो जाता। अब तीसरे में क्या है, यहां ये क्वाड्रेटिक आ गया जो फैक्टराइज नहीं हो सकता। जैसे x स्क्वायर प्लस 2 ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, प्लस 4 भी कर देंगे तो भी फैक्टराइज नहीं होगा। तो नॉन फैक्टराइजेबल, जिसका फैक्टराइजेशन ना हो सके, ऐसा क्वाड्रेटिक जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते समय ऊपर लीनियर हो जाएगा। 1 डिग्री का हमेशा डिफरेंस रहेगा। नीचे लीनियर तो ऊपर कांस्टेंट, और नीचे क्वाड्रेटिक हो गया तो ऊपर लीनियर हो जाएगा। ax प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए लिखेंगे। फिर x माइनस बी लीनियर हो गया तो c लिख लेंगे क्योंकि a और b 2 कांस्टेंट को ले चुके हैं। तो c अपान एक्स माइनस बी प्लस d अपान एक्स माइनस सी। यहीं पे अगर कुछ यूं हो जाता, आएगा नहीं उतना भारी भरकम, बस देख लो। अगर यही हो जाता px अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी होल स्क्वायर एक्स माइनस सी, इतना क्वाड्रेटिक भी रिपीट कर गया, लीनियर भी रिपीट कर गया और नॉन रिपीटेड भी है। तो ये बराबर होगा ax प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
सी एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब लीनियर रिपीट करेगा तो वो उतनी बार जाएगा, क्वाड्रेटिक भी रिपीट करेगा तो वह भी उतनी बार जाएगा। अब ये 2 बार था, खत्म हुआ। प्लस ई अपान एक्स माइनस बी प्लस एफ अपान एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी रिपीटेड है, प्लस जी अपान एक्स माइनस सी। ये इतना हुआ। तो केवल देख लीजिए, जान लीजिए कि कंसेप्ट इसके पीछे क्या है। जो चीज रिपीट कर जाएगी वो उतनी बार जाएगी पावर 1 से शुरू करके, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर चलेगा, ax प्लस बी सी एक्स प्लस बी, और ये लीनियर रिपीट किया है तो ऊपर कांस्टेंट चलेगा ई अपान एफ अपान। तो ये आपके फार्मूले हुए कि पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करना है। अब इसके बाद 1 बाई 1 सभी को हम अप्लाई करेंगे एक एक सवाल में। तो इतना आप लोग लिख लें, फिर सवाल पे आते हैं। अभी एक सवाल है, इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, दोनों फैक्टराइजेबल हैं, तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान एक्स कॉमन हुआ, एक्स प्लस 1 मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 मिला। इज इक्वल टू फर्दर चेंज हो जाएगा dx अपान एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। एक्स प्लस 1 यहां भी, एक्स प्लस 1 यहां भी, तो होल स्क्वायर हो गया। x जो है x माइनस 0 समझ सकते हैं, और x प्लस 1 जो है x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस माइनस 1 समझ सकते हैं। कंफ्यूजन में मत जाइएगा कि यहां तो सब में माइनस है, अगर प्लस भी है तो उसे आप माइनस ऑफ माइनस करके माइनस समझ सकते हैं। अब जब इतना हो गया तो यहां सभी कुछ लीनियर है, x माइनस 0 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये रिपीट कर गया है। तो लिखो फिर, यहां dx अपान का मतलब न्यूमरेटर में 1 है, तो अब इसको यहीं पे नीचे सॉल्व करेंगे। पहले 1 अपान एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये रिपीट कर गया है। इज इक्वल टू, जब ये फ्रैक्शन हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम तो सेम आएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर जो आएगा उसे लिख लो, क्या आएगा a इंटू, यहां x है तो x नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिख लेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b अपान, यहां x माइनस 1 है तो इसमें से x माइनस 1 नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिख लेंगे, तो b इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपान, यहां x प्लस 1 होल स्क्वायर है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों लिख लेंगे। C
सी के नीचे x प्लस 1 है केवल, तो एक x प्लस 1 नहीं लिखेंगे, बाकी लिखेंगे। तो ये हुआ c इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये हुआ प्लस d इंटू d में x प्लस 1 होल स्क्वायर पूरा है तो वो नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों लिखेंगे। तो x इंटू x माइनस 1 लिखेंगे। जो यहां का डिनोमिनेटर है वही यहां का डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब जिस कांस्टेंट के नीचे जो कुछ दिया है उसे छोड़ दो, जो बचता है वह मल्टीप्लाई कर दो। a के नीचे x है तो x छोड़ दो, बाकी सब मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस b के नीचे x माइनस 1 है तो x माइनस 1 छोड़ दो, जो बचा है x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर वो लिख लो। प्लस c के नीचे x प्लस 1 है तो एक x प्लस 1 छोड़ दो, एक लिखाएगा। एक x प्लस 1 छोड़ने के बाद बचेगा x माइनस 1 x प्लस 1, तो वो लिखा गया। प्लस d के नीचे x प्लस 1 होल स्क्वायर है तो वो छोड़ दो, जो बचा वो मल्टीप्लाई कर दो, ये हुआ। अब इधर है 1 अपान x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर। इधर डिनोमिनेटर सेम है और बीच में लगी है इक्वलिटी, इसलिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के बराबर होना पड़ेगा, नहीं तो इक्वलिटी फेल कर जाएगी। तो लिख लो, दिस इंप्लाइज a इंटू x माइनस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस bx इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c इंटू x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अभी आपकी हो गई एक आइडेंटिटी, तो इसे इक्वेशन नंबर कुछ दे दो, 1 या 2 कर दो। 1 इसे कर दो जो स्प्लिट किए हो। अब जो है किताबों में होता है कि सब सारा ब्रैकेट ओपन करके कंपेयर करो कोफिशिएंट, तो उधर मत जाना। करना क्या है, x की एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करोगे जिसको इसमें रखने के बाद एक टर्म छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाए। तो ऐसा x की वैल्यू क्या आएगा, x बराबर 0। इसको छोड़ के हर जगह x मल्टीप्लाई है, तो अगर हम x को 0 लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा इसे छोड़ के। तो इसलिए लिखोगे पुटिंग x is equal to 0 in 1 2 not 1 2। तो this implies क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो माइनस 1, 0 रखेंगे तो प्लस 1 का होल स्क्वायर भी प्लस 1 ही रहेगा। तो 1 इंटू माइनस 1 देगा, a में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a मिलेगा, बाकी ये सब 0 हो जाएंगे। उधर नहीं बदलेगा क्योंकि उधर कांस्टेंट है। अगर उधर भी x होता तो उसकी वैल्यू 0 कर देते। माइनस a बराबर 1 इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस 1, ये मिल गया। फिर अगला लेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू प्लस 1 इन सेकेंड इंप्लाइज 1 रखने पे ये खत्म हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 इंटू ए सब खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचेगा केवल b। तो 1 रखेंगे तो ये 1 देगा, 1 प्लस 1 2 देगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जब 4b तो इंप्लाइज 4b आल्सो इक्वल टू 1 इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1/4, ये भी निकल गया इजीली। फिर लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये सब पता कैसे चल रहा, फैक्टर से। इसको 0 करो तो x बराबर 1 मिलेगा,
इसको 0 करो x बराबर -1 मिलेगा, x को 0 करोगे तो 0 ही रहेगा। तो यहीं से देखेंगे क्या रखना है। तो -1 अगर रखेंगे तो यहाँ 0 हो कि इसको खत्म कर देगा, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। तो बचा दो। इन सेकेंड इम्प्लाइज जहां जहां x+1 होगा सब खत्म हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा खत्म हो गया। और d इंटू -1 और यहाँ -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा। तो -2 is also equal to 1 implies d is equal to ये माइनस माइनस प्लस 2d बराबर 1 implies d is equal to हाफ मिल गया। अब ये आपको a b d मिल गया लेकिन c नहीं मिला। हमारे फैक्टर हैं x, x-1, x+1, तीनों को हमने रख रख के देख लिया, c नहीं निकला। तो अब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है जिसमें कि c न 0 हो बाकी सब 0 हो जाए। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो x की कोई भी मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। तो क्या क्या ले चुके, +1 -1 0 ये ले चुके हैं। तो इससे बड़ी नंबर हमारी 2 आएगी तो उसको रख देंगे। पुटिंग x is equal to 2 in 2। जब ये कंसेप्ट फेल हो जाएगा तब कोई भी नंबर उसके बाद रख लेना है, पहले जितना निकलेगा वो निकाल लेंगे। इम्प्लाइज अब जैसे ही 2 रखेंगे तो पहले तो a है तो a लिखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गए 1, कोई मतलब नहीं है। 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9a बना, प्लस 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 2 है तो 9 और 2 जा 18b मिला। अब 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गए 1 खत्म हो गया, 2 + 1 3, 2 जा 6, 6c मिला। अब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 मिलके खत्म, 2 + 2d मिला, also equal to 1। अब जिसकी जिसकी वैल्यू मालूम है वो सारी वैल्यूज यहां रखी जाएंगी। तो दिस इंप्लाइज 9a, तो 9 इंटू a की वैल्यू कितनी आई हुई है -1, प्लस 18 इंटू b, b की वैल्यू क्या है 1/4, प्लस 6c प्लस 2d। तो d की वैल्यू कितनी आई है हाफ, तो 2 इंटू हाफ इज इक्वल टू 1। तो यहां मिला -9, यहां मिला +1 और यहां मिलेगा 9/2। तो लिखो दिस इंप्लाइज -9 +1 यहां वाला प्लस 9/2 प्लस 6c बराबर 1। अब ये 1 खत्म होके 0 हो गया। दिस इंप्लाइज 6c इज इक्वल टू -9 उधर जाके प्लस होगा, 9/2 उधर जाके माइनस होगा, तो 9 - 9/2 9/2 बचेगा, 9/2 हुआ। तो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 9/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3/4। अब ABCD सारी वैल्यूज निकल गई। जब निकल गई तो इस ABCD की सारी वैल्यूज को यहां 1 में रखेंगे और रखने के बाद इंटीग्रेट करेंगे।
तो पहले ये वैल्यूज देख लो, लिख लो, फिर आगे की बात करते हैं कि आगे क्या करना है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेशन करने में मेन चीज यही है कि अपने मेन फ्रैक्शन को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ोगे। पार्शियल फ्रैक्शन में अगर तोड़ना आ गया तो ठीक है, अगर नहीं तोड़ पाए तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ ABCD की सारी वैल्यूज रखी जा चुकी हैं, तो जो हमारा इंटीग्रल इतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में था वो सिंपल टर्म्स में टूट गया, पार्शियल फ्रैक्शंस में टूट गया। अब लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तीनों प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और तीनों में ही अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ हो तो वो बाहर आ जाता है। तो अब ये इज इक्वल टू -1 तो कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो माइनस log x हो गया जी। -1 कांस्टेंट बाहर, d dx ऑफ log x 1/x होता है, फार्मूला है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया। बेस e होता है, नहीं लिखेंगे तो भी नंबर लोग दे देते हैं, लिख देंगे तो बेटर है। प्लस 1/4 कांस्टेंट है, dx अपन x माइनस 1 जो है वो log ऑफ x माइनस 1 दे देगा। प्लस 3/4 dx अपन x प्लस 1 जो है वो log ऑफ x प्लस 1 दे देगा। और ये dx अपन x स्क्वायर के फॉर्म का है, पावर -2 है, तो पावर -2 है तो एक जोड़ेंगे तो पावर -1 बनेगी, उसी से डिवाइड करना होगा, तो -12 हो जाएगा और x प्लस 1 बचेगा, प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब अगर इसमें किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो d dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x होता है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ x हो जाएगा। और यह भी बता चुके हैं कि अगर x की जगह ax प्लस b आ जाएगा तो रिजल्ट में भी ax प्लस b आ जाएगा और x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन संयोग से यहाँ x का हर कोफिशिएंट 1 ही है, तो डिवाइड की बात नहीं है, बस x की जगह x प्लस -1 आ गया तो x की जगह x -1 आ गया, x प्लस 1 आ गया तो x प्लस 1 आ गया। और ये चीज जो है वो इस पे है, बताए थे, कुछ चीजें याद कर लेना। d dx ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू -1/x, इसे याद रखो हमेशा। और d dx ऑफ √x इज इक्वल टू 1/2√x होता है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन √x 1/√x dx इज इक्वल टू 2√x हो जाएगा। तो ये दोनों याद रखना। तो पहली क्लास इतना ही, अगला मेथड अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।